एक समय की बात है जब गोकुल में बड़ी ही जोर शोर से एक उत्सव मनाया जा रहा था। जिस उत्सव में महर्षि अभिलाष भी पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों घूमते घूमते पूजा स्थल पर पहुंचे और नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा, आज गोकुल में किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है? नंद बाबा बोले कि हे लल्ला, आज इंद्रदेव की पूजा होगी, इसलिए यह उत्सव की तैयारियां हो रही है। श्री कृष्णा बोले, हे बाबा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? मैंने तो सुना है कि वह एक बिलासी राजा है जो राजविलास में डूबा रहता है। आखिर उसकी पूजा हम क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले, नहीं नहीं लल्ला, ऐसा नहीं बोलते। देवता नाराज हो जाते हैं और इंद्रदेव तो देवताओं के भी देवता हैं। उनकी आज्ञा से ही तो मेघ हम पर बारिश करते हैं। अगर वह नाराज हो गए तो यह धरती मरुभूमि हो जाएगी और हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। श्री कृष्णा बोले, हे बाबा, जो देवता इतना कठोर और निर्दयी है वह देवता पूजने योग्य कैसे हो सकता है? भगवान तो दयालु होते हैं, जो गलती को भी क्षमा करते हैं। मुझे तो यह इंद्र देवता नहीं लगता। अगर हम इसकी पूजा करें तो यह खुश हो जाता है और हम पर बारिश करता है, और नहीं करें तो गुस्सा हो जाता है। ये तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। नंद बाबा महर्षि अभिलाष से कहते हैं, हे प्रभु, अब आप ही इसे समझाइए, यह लल्ला कैसी बातें कर रहा है? महर्षि अभिलाष बोलते हैं, हे लल्ला, तुम्हारी बातें सत्य हैं, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि हर प्राणी का एक कुल देवता होता है जिसकी उसे पूजा करनी होती है। यही शास्त्र कहते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे महर्षि, आप मुझे यह बताइए कि इष्ट देवता किसे कहते हैं? महर्षि अभिलाष कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी आजीविका चलती है उसे हम इष्ट देवता मानते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, तो बस यह सिद्ध हो गया कि हमारी आजीविका चलाने वाली हमारी गौ माताएं हैं, उन्हीं से हमारा पालन पोषण होता है। इसलिए गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है, और जहां से हमें फल घास अथवा जल की प्राप्ति होती है वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। अतः हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इतने में महर्षि अभिलाष बोलते हैं, हे बालक, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमारे स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव ने भी हमें गोवर्धन पर्वत के बारे में यही बात बताई थी जो आज तुमने कही है। तुम कोई साधारण बालक नहीं, कोई पिछले जन्म के सिद्ध पुरुष हो, जो हमारा कल्याण करने के लिए यहां पर आए हों। इसके बाद महर्षि अभिलाष की आज्ञा से सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास चले जाते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। गोवर्धन उनकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उन्हें यह वचन देते हैं कि जहां तक हमारा पर्वत रहेगा वह धरती सदा के लिए हरी भरी रहेगी। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने मेघों के नायक सांभर्तक को यह आदेश दिया कि तुम जाओ और गोकुल वासियों का सर्वनाश कर दो। इंद्र की आज्ञा पाकर सांभर्तक गोकुल वासियों पर भयंकर तूफान और बारिश कर देता है, जिससे गोकुल में त्राही त्राही हो जाती है। कृष्ण भगवान को यह पता चल जाता है कि यह सब इंद्रदेव कर रहे हैं। इसके बाद वह गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत की ओर ले जाता है और गोवर्धन पर्वत से कृष्ण भगवान प्रार्थना करते हैं कि हे गोवर्धन महाराज, हमने इंद्र की पूजा को छोड़कर आपकी पूजा की है, इसलिए देवताओं का राजा इंद्र क्रोधित हो गया है और हम पर भयंकर बारिश कर रहा है, तो हम आपकी शरण आए हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें और हमारा साथ दें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी ऊंगली पर उठा लेते हैं और सभी गोकुलवासियों को उस पर्वत के नीचे स्थान देकर उनकी रक्षा करते हैं। इंद्र का क्रोध कई दिनों तक चलता है, लेकिन आखिर में उनके मेघ सूख जाते हैं। इसके बाद वह गोकुलवासियों पर वज्र का प्रहार करता है, लेकिन भगवान कृष्ण उसे रोक देते हैं और मूर्छित कर देते हैं। इसके बाद इंद्र के पास महर्षि प्रकट होते हैं और इंद्र को कहते हैं, हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आज तुमने अहंकार में आकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम उनकी शरण में जाओ, तभी वह तुम्हें क्षमा करेंगे। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं, हे महामुनि, मुझसे अहंकार में आकर बहुत बड़ा पाप हो गया है, क्या अब वह मुझे क्षमा करेंगे? मुनिराज कहते हैं, हे इंद्र, मैं तुम्हें एक भगवान को प्रसन्न करने वाला मंत्र देता हूं। इस सच्चे मन से पुकारो और श्री हरि की शरण में जाओ। इससे वह प्रसन्न होंगे और तुम्हें क्षमा कर देंगे। देवराज इंद्र उस मंत्र का जाप करते हुए श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाते हैं
और भगवान कृष्ण उसे क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी प्रजा का ध्यान रखो, लेकिन तुम अपने कर्म से भाग रहे हो और अपने कर्मों के बदले लोगों से अपनी पूजा करवा रहे हो। यह तुम्हारा धर्म नहीं है। इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। इसके बाद कामधेनु माता प्रकट होती हैं और भगवान श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि हे प्रभु, इससे भूल हो गई, आप इसे क्षमा करें। कामधेनु माता की आज्ञा पर भगवान श्री कृष्ण इंद्र को क्षमा कर देते हैं। इसके बाद इंद्र भगवान श्री कृष्ण से यह विनती करते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पर कुंती देवी की गर्भ से मेरे बेटे अर्जुन ने जन्म लिया है। आप अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे इंद्र, मैं वचन देता हूं, जब तक इस पृथ्वी पर मैं रहूंगा तुम्हारे पुत्र को कोई युद्ध में हरा नहीं पाएगा। तो यह थी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की लीला गाथा। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर और भी लीलाएं की थीं, जिनके बारे में हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।